गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रनिंग क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी ओलंपियाड प्रश्न बैंक का जो कि माध्यमिक स्तर का है क्लास 6 to 8 के लिए, उनका विज्ञान का हम लोगों ने 4th नंबर का वीडियो लेकर आए। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में हमने आपको लगभग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे। आज हम लोग 50 क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। तो देखते हैं 151 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको पता है, ओलंपियाड प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा ये जारी की गई है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है। तो ऑप्शन दिया है डिब्बा बंद भोजन, बिस्किट, केक, चिप्स, पिज्जा एवं बर्गर, या फिर अंकुरित आहार अनाज। तो क्या करेंगे, आहार मतलब जो अंकुरित आहार है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 152। पक्षी आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं। मतलब पक्षी जो है आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, उनके पंजे बड़े होते हैं, उनके पंख होते हैं। या कथन है आपका ए और सी। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, उनकी पंख होते हैं इसलिए क्या होते हैं, वो पक्षी आसमान में उड़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 देखें, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं एवं अपने समान शिशु को जन्म देते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिया है शेर, बकरी, चीता, चूहा। तो सही आंसर क्या है इसमें, आपका जगह बकरी। ठीक है, जो क्या कहती है, पेड़ पौधे खाती है और अपने समान शिशु को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 154, यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें रोग है। तो ऑप्शन दिए हैं आपको, क्या दिया है यहाँ पे, आपका रिकेट्स दिया है, रतौंधी दिया है, स्कर्वी दिया है और बेरीबेरी दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जाएगा आपका, सी नंबर का जाएगा स्कर्वी। मतलब आपको क्या है, विटामिन सी की कमी के कारण क्या हो रहा है, स्कर्वी रोग हुआ है, जो कि खट्टे पदार्थ खाने से आपको विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 155, ऐसा जीव जिसके दांत काटने एवं कुतरने के कारण घिसते एवं हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो ऑप्शन दिया आपका उल्लू, बंदर, गाय, गिलहरी। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका 155 का डी हो जाएगा। ठीक है, गिलहरी हो जाएगा। क्या है, ऐसा जीव जिसके दांत काटने एवं कुतरने के कारण घिसते एवं हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो क्या कहते हैं, गिलहरी के दांत। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 156, एनीमिया रोग से शरीर के घटक में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन दिया पानी की, ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो एनीमिया रोग से हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 157 क्या है कि पहला 157 क्या है, लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो ऑप्शन दिए क्या दिए आपको यहाँ पे, अधिक नमक खाना चाहिए, तेल मसाले वाला भोजन करना चाहिए, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, या फिर डिब्बाबंद खाना। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सी नंबर का जाएगा, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, जिससे आपको क्या मिलेगा, लौह तत्व मतलब आयरन की कमी आपकी दूर हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 क्या है, समुद्र से प्राकृतिक रूप से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे जमीन पर क्यारियां बनाकर उसमें समुद्री जल भर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्यारियों में नमक शेष बचता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, ऑप्शन दिए हैं तेज धूप के कारण पानी सूख जाता है एवं नमक में ढेर वहीं रह जाते हैं। पानी नमक में घुल जाता है, पानी को घुलकर अलग किया जाता है, या उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या जाएगा 158 का जाएगा आपका ए नंबर का, तेज धूप के कारण क्या होता है, जो पानी है वाष्प बन के उड़ जाता है और जो नमक रहता है वहां पे वो बने जैसा क्या रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 159, सांप के काटने पर जहर के असर को खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवाई बताई जाती है। तो आप कौन सा दी है, घरेलू उपायों से, जड़ी बूटियों से, सांप के जहर से, या फिर झाड़ फूंक से। तो सही आंसर क्या है, जो सांप के जहर से ही जो है सांप के असर काम करने वाली दवाई बनी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 160, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको दिया है आपको माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप या फिर ग्लोब। तो सही आंसर क्या है 160 का आपका, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 161, भारत का ठंडा रेगिस्तान कहने वाला स्थान। तो आपको ऑप्शन दिया है क्या है, लद्दाख दिया है, राजस्थान दिया है, कश्मीर और मेघालय। तो क्या जाएगा 161 का जाएगा आपका, लद्दाख जो क्षेत्र है भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 162, ऐसा राज्य जहां सोयाबीन की फसल सबसे अधिक होती है इसलिए उसे सोया या राज्य नाम दिया गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, इसके ऑप्शन दिया है, पहला दिया है महाराष्ट्र, दूसरा दिया है मध्य प्रदेश, तीसरा दिया है गुजरात एंड चौथा दिया है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका 162 का जो है उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं सोया राष्ट्र या सोया स्टेट भी कहते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, सोयाबीन हमारे यहाँ उत्पादित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 163, ऐसा लोहे से बनी सुई आकार में छोटी होने पर भी पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, इसका कारण क्या है। तो आपको दिए है सुई का आकार छोटा होने के कारण क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, सुई का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह पानी को कम हटा पाती है। सी दिया है जहाज द्वारा हटाया गया जल जहाज से अधिक भारी होता है, और द दिया है सुई का क्षेत्रफल जहाज से अधिक होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका 163 का जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन दिए हैं कथन अ और ब, कथन ब और स, कथन अ और ब और स, या फिर डी नंबर का है केवल कथन दा। तो सही आंसर क्या जाएगा 163 का आपका ए नंबर का हो जाएगा, मतलब कथन अ और ब। और बा में क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है सुई का आकार छोटा होने के कारण क्षेत्रफल कम होता है, और दूसरा सुई का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह पानी को कम हटा पाती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 164, पदार्थ की अवस्थाओं में से जो अलग है, पदार्थ की अवस्थाओं में से जो अलग है, मतलब आपको पता है कि 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें कौन सा अलग है, आप सब दिख रहा है आपको, ठोस, द्रव, गैस। तो कांच जो है आपकी यह कोई अवस्था नहीं होती है किसकी, पदार्थ की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 165,
गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस जिससे गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका जो कौन सी है गैस? हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। तो कौन सी गैस है भैया आपकी? वो 165 की हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में, ताकि क्या होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 166। बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसकी धड़कन को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण का नाम बताइए। तो क्या है आपका? देखिए ऑप्शन दिया है थर्मामीटर। देखिए 166 का क्या है? बुखार उसकी धड़कन को नापने के लिए। तो देखिए धड़कन और ताप को नापने के लिए अलग है, तो आपको हम दोनों चीज़ बताते हैं। देखो धड़कन को नापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन सा? सी नंबर का। और अगर उसकी क्या है, ताप को नापना है, मतलब उसका कितना बुखार नापना है, तो हम क्या करेंगे? थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। इस तरह से आप दो आंसर इसके आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। कुत्तों में विशेष शक्ति है, तो आपको देखते हैं देखने की, सूंघने की, खाने की या पीने की। सही आंसर क्या है इसका? कुत्तों में विशेष शक्ति जो है सूंघने की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 168। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं, बिजली तरंगों से, ध्वनि तरंगों से, इशारों से या फिर आपस में बोलकर। तो 168 का सही आंसर क्या है आपका? ध्वनि तरंगों से क्या देती है? कोई भी खतरे की जो है जान चेतावनी वो दे देती है अपने साथियों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 169। हवा में हुए कंपन का अंदाजा लगाना और शिकार की स्थिति का पता करने में बाघ कौन सा अंग मदद करते हैं? बाघ के जो है कौन से अंग मदद करते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया कान, नाक, मूंछ या आंखें। तो सही आंसर क्या है 169 का? इसका आंसर जाएगा आपका सी नंबर का। मतलब क्या है? उसकी जो मूंछ होती है वो उसको क्या करती है? ये अंदाजा लगाने के लिए क्या करती है? उसको हेल्प करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 170। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज में केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा कम होता है, हो जाता है, या उनका देखने का दायरा बढ़ता है, या उन्हीं चीज़ों की दूरी एहसास होती है, या उन्हें सब चीज़ें एक समान दिखती है? तो 170 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? सी नंबर का जाएगा, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, पक्षी जब क्या होता है, आंखों को एक ही चीज पर लगाएंगे तो उनको दूरी का एहसास होता है। चलिए देखते हैं 171। कहती है निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन दिया है बीन, तुम्बा, ढोल या खंजरी। तो 171 का सही आंसर क्या है आपका? जो ढोल है वो सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बाकी बीन है, तुम्बा है, खंजरी सब बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहोने से बचाता हूँ, एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। तो ऑप्शन दिया है मेंढक, सांप, नेवला या फिर कुत्ता। तो 177 का क्या है आपका? जो सांप है वो क्या कहलाता है? किसानों का मित्र कहलाता है, क्योंकि चूहों से फसलों की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 172। भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। तो आपको ऑप्शन दिया नाग, करेत, घोड़ा, पछाड़। दूसरा दिया करेत, अजगर, दुबोया। फिर तीसरा दिया आपका अजगर, घोड़ा, पछाड़, दुबोया। ठीक है, और आपका नेक्स्ट दिया है डी नंबर क्या दिया आपको? नापाग, दुबोया या करेत। ठीक है, तो ये जो है सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका? जो है 173 का क्या जाएगा? सही आंसर सी नंबर का है। सॉरी 173 का सही नंबर क्या जाएगा? भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह। तो समूह जो है आपका, जो जहरीले सांप का समूह कौन सा है आपका? नाग, फर्स्ट वाला है ए नंबर का, नाग, करेत, है ना, घोड़ा और घोड़ा पछाड़। जो घोड़ा पछाड़ जो होता है, ये जो है दो जो तीन सांप होते हैं, ये क्या होते हैं? जहरीले सांप होते हैं। ठीक है, 173। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है 174 का। इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है? तो ऑप्शन दिया आपका उबला खाना खाने से, या मीठा खाने से, या तला भुजा मसालेदार खाने से, या फिर सादा खाने से। सही आंसर क्या आएगा? जो है तला भुना और मसालेदार खाने से क्या होता है? हमारे शरीर में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है और उसको पचने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 175। उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने की दिया जाता है, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है, तो बढ़ जाती है, या फिर शरीर में चीनी की मात्रा कम हो जाती है। तो सही आंसर क्या जाएगा? 175 का हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी या पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसकी ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 176। क्वेश्चन नंबर 176 क्या है? किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे का स्वाद का अनुभव होता है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे फल जो है खट्टे और चटपटे हैं। तो पपीता, केला, चीकू, गुड़, चीनी, शहद, ब्रेड, रोटी, पूड़ी, या फिर चटनी, नींबू पानी और इमली। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन आपका ये क्या है? खट्टा और चटपटा हमको एहसास करता है। ठीक है, 177 देखिए 177 में क्या दिया है? आम पापड़ बनाकर धूप में सुखाने का कारण। ऑप्शन दिया आपका नमी दूर करने के लिए, खट्टा मीठा बनाने के लिए, पक्षियों को खाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए। ठीक है, आम पापड़ जो होता है बनाकर धूप में सुखाने का कारण क्या होता है? नमी दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जगह 177 क्या जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 178। आम से बनने वाली कौन सी खाने की चीज साल भर नहीं रखी जा सकती है? तो आपको दिया है 178 में आम का अचार, आम पापड़, आम की कड़ी है, आम का मुरब्बा। तो क्या जाएगा 178 का सही आंसर? आम की कड़ी जो है इसको हम लोग साल भर नहीं रख सकते, लेकिन आम का अचार है, आम का पापड़ है, या फिर आम का मुरब्बा है, उसको हम लोग कई साल भर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 179। मामिडी तांदा किससे बनता है? ऑप्शन दिया है आम से, केला से, सेब से या अंगूर से। तो 179 क्या है सही आंसर आपका? देखिए आम से बनता है। ठीक है, जो है मामिडी तंदा किससे बनता है भैया? आपका आम से बनता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 180। बंद पैकेट
कि खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं। तो पैकेट में क्या दिखेंगे ऑप्शन दिए हैं, पैकेट की डिजाइन से, पैकेट के कलर से, पैकेट के नाम से या पैकेट पर दी गई जानकारी से। तो इसका सही आंसर का जाएगा आपका डी नंबर का जाएगा कि पैकेट में जो दी गई जानकारी थी, कब वो पैक हुआ है और कब एक्सपायरी होने वाला है, हमको वो जानकारी उससे मिलेगी, उसी के आधार पर हम उसको खाएंगे या नहीं खाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 181। चने को अंकुरित करने के लिए कई दिनों तक, ऑप्शन दिया है, कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना चाहिए, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए या धोकर धूप में रख देना चाहिए, फिर उबाल कर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो सही आंसर क्या है आपको पता है, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, जिससे क्या होता है जो चना है बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 182। प्रिया का पौधा मुरझा गया क्योंकि कुछ पौधे को, ऑप्शन दिए पर्याप्त पानी नहीं मिला है, पर्याप्त धूप नहीं मिली है, पर्याप्त हवा नहीं मिली है, पर्याप्त खाद नहीं मिला है। तो क्या है 182 का जाएगा आपका पर्याप्त पानी नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ वो मुरझा गया। फिर क्वेश्चन देखते हैं 183। इनमें से शिकारी पौधा है, ऑप्शन दिए है कैक्टस, निपेंथिस, एलोवेरा या फिर लीची। तो सही आंसर क्या है 183 का जाएगा आपका निपेंथिस जो है आपका क्या है शिकारी पौधा है। ठीक है, जो आपका बी नंबर का है क्या है आपका ये शिकारी पौधा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 184। घट सीसर में कितने तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। ठीक है, घट सीसर में कितने तालाब एक दूसरे से जुड़े थे। तो ऑप्शन दिया 5, 8, 9, 7। तो 184 का सही आंसर क्या है जो है 9 तालाब उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 81 बोला क्या है, मृत सागर का पानी होता है, ऑप्शन दिया है खट्टा मीठा, मीठा या नमकीन, नमकीन कड़वा या फिर खट्टा या कड़वा। तो सही आंसर क्या है 185 का सी नंबर का नमकीन और कड़वा होता है। जो मृत सागर होता है उसका पानी क्या होता है नमकीन और कड़वा होता है। फिर दिया है स्टील की प्लेट और स्टील की चम्मच पानी में तैरेगी या डूबेगी। तो ऑप्शन दिया दोनों तैरेंगी। ठीक है, स्टील की प्लेट या स्टील की चम्मच, ऑप्शन दिया दोनों तैरेगी। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है आपका देखिए, दोनों डूब जाएंगी या प्लेट डूब जाएगी चम्मच तैरेगी या फिर प्लेट तैरेगी और चम्मच डूब जाएगी। तो सही आंसर क्या है इसका जाएगा आपका 186 का जाएगा डी नंबर का। ठीक है, क्या जाएगा डी नंबर का मतलब 186 क्या जाएगा आपका कि प्लेट तैरेगी और चम्मच डूब जाएगी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 187। पानी में तैरने वाली चीजों के सही समूह को पहचानिए। तो आपको दिया स्टील की चम्मच, लोहे की कील, कागज की नाव। दूसरा दिया है कागज की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल या प्लास्टिक की गेंद। तीसरा दिया है स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की गेंद या फिर प्लास्टिक की खाली बोतल। और डी दिया है कागज की नाव, लोहे की कील या प्लास्टिक की गेंद। तो सही आंसर क्या है कागज की नाव। ठीक है, ये जो ऑप्शन आपका बी नंबर का कागज की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल और प्लास्टिक की गेंद, ये क्या है आपकी, ये सभी जो है पानी में तैरेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 181। रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन दिए हैं एंडीज में मच्छर है, मकड़ी है, मक्खी है, मादा एनाफिलीज का है, इसका जो है किसके कारण से फैलता है ये आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है मलेरिया फैलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 188। देखते हैं 189। आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उसे कौन सा रोग हुआ है। तो आपको ऑप्शन दिया है चेचक, पेचिस, एनीमिया या फिर टाइफाइड। तो कौन सा रोग होगा इसका एनीमिया रोग हुआ है। ठीक है, जिससे उसकी खून की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 190। आजकल स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सा कार्ड बनवाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया है राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हेल्थ कार्ड या फिर समग्र ID। तो आजकल स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सा कार्ड बनाया जाता है आपका हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 191। निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो ऑप्शन देखिए रुकने के लिए जगह ढूंढना, केवल अपने खाने का इंतजाम करना, साथी की बीमारी होने पर उसका ध्यान रखना या पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तो इसमें से उसकी कौन सी जिम्मेदारी नहीं है 191 की कौन सी बताएगा आपकी केवल अपने खाने का इंतजाम करना, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी सभी उसकी जिम्मेदारी होती है किसी की एक ग्रुप लीडर की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 192 क्या है देखिए, चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपके ट्रैकिंग कहते हैं, राफ्टिंग कहते हैं या रैपलिंग या फिर कैंप फायर। तो क्या आ जाएगा 192 का सही आंसर क्या जाएगा आपका ट्रैकिंग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन दिया है PV सिंधु, बछेंद्री पाल, मेरी कॉम या फिर गीता फोगट। तो सही आंसर क्या है 193 का जाएगा आपका इसमें बछेंद्री पाल जो थी क्या थी, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली पहली महिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 194। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ऑप्शन दिया ग्राम पंचायत की, प्रशासन की, हम सबकी या चौकीदार की। तो क्या है हम सब क्या है, ये किसी भी सार्वजनिक या पब्लिक प्लेस जो है जो संपत्ति होती है उसकी हमें रक्षा करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 195। श्रीधर ने किले में जिस तोप को देखा वह बनी थी। क्या ऑप्शन दिया है पीतल की, कांसे की, तांबे की या लोहे की। तो 195 का नहीं सही आंसर क्या जाएगा, ये बनी थी कांसे की बनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 196। किसी ढलान से पानी को नीचे की ओर बहने का मूल कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया आपका पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का खिंचाव, पृथ्वी का चपटा होना या पृथ्वी का गोल होना। तो सही आंसर क्या जाएगा भैया 196 को जाएगा आपका
पृथ्वी का खिंचाव, ठीक है, जो आपका हो जाएगा पृथ्वी के खिंचाव का कारण क्या होता है, ये जो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर बहने लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 197। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। ऑप्शन दिए हैं ट्रेन से, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से या स्पेस शिप से। तो सही आंसर क्या है 197 का जाएगा आपका जो है, जो सुनीता विलियम्स है स्पेस शिप के सहारे कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 198। अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखाई देती है। ऑप्शन दिए गेंद की तरह, सिक्के की तरह, ग्लोब की तरह या फिर गुब्बारे की तरह। तो सही आंसर क्या जाएगा 198 का जो है आपका ग्लोब की तरह हमें दिखती है। क्या दिखती है, अंतरिक्ष में से हमारी जो पृथ्वी है ग्लोब की तरह दिखाई देती है। क्वेश्चन देखते हैं 199। वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन दिया मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ठीक है, या फिर ऑप्शन दिए क्या है आपका सीएनजी या फिर डीजल। तो सही आंसर क्या है आपका सीएनजी का अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, कम प्रदूषण होगा, ठीक है। क्वेश्चन 200 नंबर का देखें, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है। आपको ऑप्शन दिए हैं ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, जहाज, कार, ऑटो रिक्शा, बस, कार, रेलगाड़ी। तो कौन सा है आपका जो बी नंबर का है, साइकिल, रिक्शा एंड घोड़ा गाड़ी जो है प्रदूषण रहित वाहन है, ठीक है। इस तरह से हमने जो है 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमने लगभग और 50 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके विज्ञान के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल पाए। और अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी ताकि इसके आने वाले जो वीडियो है आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।